सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 43 43। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। ऐसे लोगों को देखने में भी नुकसान है। तो भगवान राम के दर्शन करने विभीषण जी आ रहे हैं और उनके शरणागत होकर के आ रहे हैं। राम के पास ऐसे लोग जो स्वयं राम के शरणागत हुए हैं और उनके शरणागत होते ही उनका जीवन बदल गया है। सुग्रीव वो सलाह क्या दे रहे हैं कि पता नहीं क्यों आया है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें समझने वाली हैं। एक तो सुग्रीव की मानसिकता कि स्वयं जीवन भर डरे डरे भयभीत रहे कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है किसी ऐसे को। आप अपना देखिए। कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। ऐसी स्थिति से गुजरते हुए उन्हें राम मिल गए, राम और लक्ष्मण मिल गए। जब राम और लक्ष्मण आ रहे थे पंपा सरोवर के नजदीक, तो सुग्रीव का पहला विचार क्या था? शंकालु, कि कहीं बाली ने तो नहीं किसी को भेजा है, वो स्वयं तो इस पे आएगा नहीं, उसको शाप मिला हुआ है, यहाँ आते ही उसके शीश के खंड खंड हो जाएंगे। तो ये जो दो नर आते दिख रहे हैं, जो वेशभूषा से तपस्वी हैं, पर इनका शारीरिक सौष्ठव जो है वो क्षत्रिय का है, और इनके धनुष बाण भी इन्होंने धारण किए हुए हैं। तो शंकालु मन किस तरह से सोचता है और किस तरह से परिस्थिति को ग्रहण करता है, यह सुग्रीव के चरित्र से समझ में आता है। और सब कुछ ठीक हो गया उनके जीवन में। जो शंका थी वो निर्मूल सिद्ध हुई। बाली के भेजे हुए लोग नहीं थे, और जो उनको मिले उन्होंने उनको सारे कष्टों से उनको निवारण करवा दिया। उनको उनकी पत्नी मिल गई, उनको उनका राज्य मिल गया, उनको उनका तो था भी नहीं बड़े भाई का ही था। उनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई, भगवान का मित्र होने का तुम स्थान फोटो क्यों मिल नहीं गया। भेजा? हम तुमसे गुस्सा नहीं। अरे म्यूट हमारा रखिए फोन ही तो। प्लीज। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग घर गृहस्थी के काम में अत्यंत व्यस्त हैं तो कृपया न जुड़ें। हम इस तरह से बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत व्यवधान उत्पन्न होता है। या तो म्यूट रखें और या फिर आप अपने काम कर लीजिए, थोड़ा देर से जुड़ जाइए, जैसे भी आपको सुविधा हो इस तरह से जुड़ जाइए। दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति भगवान की निकटता पा करके भी उनकी शरणागति में आ करके और देख रहा है सब कुछ, तो भी उसका जो शंकालु स्वभाव है वो पूरी तरह से गया नहीं है। ये दूसरी बात समझ में आती है। तीसरी बात एक और समझ में आती है कि कभी कभी व्यक्ति अगर किसी बहुत खास का, किसी महान व्यक्ति का या भगवान का बहुत ज्यादा निकटता प्राप्त कर लेता है, तो उसको शायद ये लगता है कि इस स्थान पे कोई और नहीं आ जाए। ये भी एक मनोविज्ञान है। जो स्थान मेरा है वो मेरा रहे, उसको बंटवाने वाला कोई नहीं आ जाए। तो शायद ये भाव भी सुग्रीव का, मैं ही विशेष बना रहूं ना, मैं ही मित्र बना रहूं। तो सब चीजें हैं इसमें। व्यक्ति के भीतर एक एक समय में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, पर कभी कभी वो उस बात को कहता है जिस बात को कहने से उसके भीतर के भाव का पता न चले। ऊपर ऊपर से लगे कि ये हमारे हित की बात कर रहा है, पर अपने हित की बात के साथ, आपके हित की बात के साथ साथ कहीं वो अपने विशेष स्थान की भी बारे में सोच के चिंतित तो नहीं है। और भगवान राम जो सब कुछ जानते हैं, देखिए यहाँ पर इसलिए हंसेंगे भगवान,
इस वार्तालाप में भगवान हंसेंगे। पहले भी हम लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया है इस बार कि भगवान हंसते बहुत कम है, और जहां जहां हंसते हैं वहां पे हमको विशेष ध्यान देना है कि भगवान हंसे हैं तो क्यों हंसे हैं। वहां बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनको जान करके भगवान हंसते हैं। तो कोट विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सुग्रीव तो कष्ट में पड़े हुए थे, संकट ने घेर रखा था, पर भगवान राम कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों का वध भी अगर कोई कर चुका हो, तो रावण है ना, रावण ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया है। और यहाँ एक बात इस प्रसंग को पढ़ते हुए और बड़ी सुंदर दिखने में आती है कि जो ब्राह्मण है रावण, वो करोड़ों ब्राह्मणों का वध कर रहा है, और जो क्षत्रिय है वो ऐसे ब्राह्मणों ऋषि मुनियों की रक्षा का भार लिए हुए है अपने। तो ये सब में फंसा मत करिए। आजकल समाज में कोई परशुराम सभा बनाए घूम रहा है, तो कोई क्षत्रिय समाज बनाए घूम रहा है, तो कोई ब्राह्मण समाज बनाए घूम रहा ना। ऐसा भाव रखिए अपने ही भीतर कि आपके ही भीतर ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय भी हो, वैश्य भी हो, शूद्र भी हो, और समभाव भी हो, उदासीनता भी हो, सब कुछ भी हो और कुछ भी ना हो। राम कथा को पढ़ने का, सुनने का ये प्रभाव अवश्य आना चाहिए कि भेद समाप्त होना चाहिए। तो कहते हैं कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। वो भी अगर मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसका भी त्याग नहीं करूंगा। तुमने और विभीषण ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव मेरे जैसे ही सन्मुख आता है, उसके जन्म के करोड़ों जन्मों के पाप, जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों तक उससे जो भी पाप हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए, वो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसी क्षण। बस जब वो भगवान की ओर चल पड़ने का खाली अपना दिशा बदल लेता कि आज से मैं इस मार्ग पे नहीं, आज से मैं इस मार्ग की ओर उन्मुख होता हूं। सन्मुख होई जीव मुहि जबई। अब सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे मेरे सामने आते ही, और संसार में देखें तो उन्मुख होना, राम के मार्ग पे उन्मुख होना ही राम की ओर सन्मुख होना है। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न चलो काऊ। बाकी का लिंक भेज दूँ, सब लोग ने बोला था हमारी। किसका नहीं? क्योंकि पापी लोगों का तो सहज स्वभाव होता है कि पाप करेंगे। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारेगा, सांप का स्वभाव है डसेगा, चिड़िया का स्वभाव है उड़ेगी, उल्लू का स्वभाव है अंधेरे में घर ढूंढेगा, चमगादड़ का स्वभाव है अंधेरे में घर ढूंढेगा, वो एक उल्टा लटक के पक्षी सोता है वो वैसे ही सोएगा। तो जिसका जो स्वभाव है, गाय का स्वभाव है वो दूध देगी, घोड़े का स्वभाव है वो दौड़ेगा, हाथी का स्वभाव है वो मंद 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 चलेगा। तो पापी का स्वभाव क्या है? सहज है, वो कोई बन के नहीं करता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न। उसे मेरा भजन भाएगा ही नहीं, ऊपर से चाहे जो बाना बना रखा हो, अगर स्वभाव पापी है, हृदय में उर में उसके पाप बैठा हुआ है, तो उसे भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जौ पर दुष्ट हृदय सोई होई, जो हृदय से दुष्ट होगा, मोरे सन्मुख आव की सोई, वो भला मेरे सामने कभी आ पाएगा। जब राम जी बाण चलाते हैं और रावण का वध नहीं होता है, तो सीता माता को बड़ी चिंता हो जाती है कि राम के बाणों से जो नहीं मर रहा है उसका अंत भला कैसे होगा। तो त्रिजटा उससे कहती हैं कि राम उसके हृदय पर जिस दिन बाण चला देंगे उस दिन उसका अंत हो जाएगा। और राम हृदय में बाण चला नहीं रहे, जबकि खुद कह रहे हैं जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई। अगर हृदय से कोई दुष्ट है
तो रावण से बड़ा दुष्ट कौन है? लेकिन इस समय उस हृदय में दुष्टता होते हुए भी सीता बसी हुई है। ये त्रिजटा जी कहती हैं कि उसके हृदय में आप बसी हैं और आप के हृदय में राम बसे हैं। और अगर वहां भगवान ने बाण चला दिया तो जब जब ना ब्रह्म और आदि शक्ति दोनों समाप्त हो जाएंगे तो सृष्टि कहाँ रह जाएगी। और ये सृष्टि तो उन्हें चलानी है, इसलिए वो उसके हृदय पे बाण नहीं चला रहे। और अंत तक राम ने रावण के हृदय पे बाण नहीं चलाया है। वो हम लोग वहां पहुंचेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। भला दुष्ट हृदय का व्यक्ति कभी मेरे सन्मुख आ सकता है, मेरा सामना कर सकता है, या मेरे सामने आएगा? ना उसे भाएगा और ना उसकी हिम्मत पड़ेगी। दोनों ही बातें, एक तो है कि भाई हिम्मत नहीं पड़ेगी, और दूसरा है कि उसे अरे हमें क्या करना जाके। बड़े रावण रावण नहीं सामने आ रहा है, क्योंकि रावण को लगता है कि मैं सीता को ले आया हूं, सीता शक्ति है, आदि शक्ति है, तो उसको लग रहा है जिसके पास शक्ति वही ईश्वर, तो मैं क्यों जाऊं किसी दूसरे ईश्वर के सामने, क्योंकि जो उसको ईश्वर बना रही है वो तो अब मेरे पास है, और एक ना एक दिन तो वो मेरी हो ही जाएगी। पर वो ये भूल गया है कि जिसके पास शक्ति वो ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर है उसके पास शक्ति है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। क्योंकि जो मन से निर्मल होगा, जिसके मन में निर्मलता होगी, कोई मल नहीं होगा, वही मुझे पाएगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल, छिद्र, दोष ये मुझे भाते नहीं है। सब जगह मल होता है, मनुष्य के जीवधारी में सब जगह मल है, लेकिन हृदय बचा रहता है। जिस दिन हृदय में मल आने लगता है उस दिन जीवन संकट में पड़ जाता है, भौतिक जीवन संकट में पड़ जाता है। और उर और मन, ये जिसके मन में मल आ गया उसको तो फिर भगवान को वो भाता नहीं है, ऐसे मन वाला। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अगर दशशीष ने, दशानन ने उसे हमारा भेद लेने भी भेजा है तो भी हे सुग्रीव, इसमें हमारे कोई भय नहीं है, ना कोई नुकसान है हमारा। क्यों? जगमहु न सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। एक तो दो तो जाने दो, इस संसार में जितने भी निशाचर हैं उनका वध करने में लक्ष्मण को एक निमिष नहीं लगेगा। तो भगवान फिर बताते हैं कि रावण का वध करने के लिए हम अवतरित नहीं हुए, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, धर्म के आचरण को सिखाने के लिए। दुष्टों को मारने के लिए आने लगेंगे तो फिर बहुत आना पड़ेगा। एक बार धर्म और अधर्म का भेद समझा दिया संसार को, अब इस संसार के जो मनुष्य हैं वही इस कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं। रावण ही रावण नहीं है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम के बताए हुए इस मार्ग में चलने का, लोगों को दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। जो सभी तो आवा सरनाई, रखी हो ताही प्राण की नाई। और अगर डर के मारे आया है, भाई रावण से सब डरते हैं, हनुमान जी ने सब वहां की खोज खबर बताई तो है, और हो सकता है उसे पता चल गया हो कि विभीषण ही वो है जिसने हनुमान जी को सीता का पता बताया और सीता तक पहुंचने का रास्ता सुझाया। नहीं तो एक बाहर से कोई आया और कैसे हमारे महल के भीतर स्थित अशोक वाटिका में पहुंच गया। तो हो सकता उसको कोई भय हो, अपने प्राणों का भय हो। तो अगर भयभीत होके आया है, भय के साथ आया है, तब तो मैं उसे प्राण की भांति अपने रखूंगा, क्योंकि उसने तो मेरी सीता का पता बताने के लिए अपने आप को खतरे में डाला है। उभय भांति तही आनो, हंसी कहे कृपानी के, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समुद्र। अब जरा इसकी कल्पना करिए कि समुद्र का किनारा है,
भगवान राम किसी चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं, इधर सुग्रीव बैठे हैं, इधर हनुमान जी खड़े हैं, उधर लक्ष्मण जी खड़े हैं, सामने असंख्य वानर जुटे हुए हैं और ये सलाह सुग्रीव दे रहे हैं। और भगवान उस चट्टान पे बैठे हुए हंसकर सुग्रीव से ये बात कर रहे हैं। उनको चिंता है कि अरे हम तो आए हैं सीता को छुड़ाने, कहीं कोई चिंता नहीं कि कैसे क्या होगा। तो कहते दोनों ही कारण हैं अगर, तो दोनों ही कारणों से उभय भांति ते ही आनो, उसे लेकर आओ यहाँ पे। शरणागत होके आया है तो भी, भयभीत होके आया है तो भी, और अगर भेद लेने आया है तो भी। तो लक्ष्मण जी खड़े, किस बात की चिंता कर रहे हो तुम लोग? हंस करके कृपा निकेत राम कहते हैं, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। रामचंद्र जी ने जैसे ही ये बात हंसकर कही, अंगद और हनुमान को बहुत अच्छी लगी और हंस करके वो लेने के लिए वानरों के समेत विभीषण को लेने के लिए चल पड़े। सादर ते ही आगे करी बानर चले जहां रघुपति करुणा, और आदर सहित विभीषण को आगे लेकर के ये वानर वहां चले जहां पर भगवान राम विराजमान थे करुणा करने। कहते हैं कि जब देवताओं ने रावण के अत्याचार से दुखी होकर के पहले ब्रह्मा जी को पुकारा, फिर शंकर जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो ये विपत्ति जो है भगवान ही इसको टाल सकते हैं, भगवान ही इसको दूर कर सकते हैं, हमसे तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम तो जिस कमल पे बैठे हैं देखते हैं नीचे तो दिखता कोई नहीं है, बस कमल दिखता है, जल दिखता है और नाल दिखती है। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले के अपने सेशन में। तो ऐसा करो शंकर के पास चलो, उनको शायद पता हो कि मिलेंगे कहाँ। चिट्ठी पत्री सब तो बना लिया, एप्लीकेशन बना ली, पर पता क्या डाला जाए जिससे वहां तक पहुंचे। तो शंकर के पास चला जाए। तो कैलाश जाते हैं भगवान शंकर के पास, सारी टीम पहुंचती है। वहां पर शंकर भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो। अरे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? जो सर्वव्यापी है उसको कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? प्रेम से जहां पुकार दोगे वो वहां प्रकट है, वहीं मौजूद, मिल जाएगा, दिख जाएगा, है तो है ही हर जगह। प्रेम से पुकारते ही नहीं हो। भजन गाते ना आप लोग सब, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तो इन सब में बहुत सरलता से ये सब बातें कही गई हैं, इनको महसूस करिए, खाली गा के और मजा लेकर छोड़ नहीं दीजिए। तो भगवान शंकर ये बताते हैं और भगवान प्रकट होते हैं क्षीर समुद्र के किनारे। क्षीर समुद्र हमारे ही हृदय में विराजमान। तो भगवान प्रकट होते हैं और उनको सब बताते हैं कि ऐसे से ऐसे होगा। फिर हम त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या, जिनको हम वरदान दे चुके हैं कश्यप और अदिति के रूप में, उनके पुत्र बन के आएंगे और तुम लोगों के कष्ट हरेंगे। तो देवता लोग बड़े निश्चिंत हो जाते हैं और कहते अब चलो अपने अपने घर बैठा जाए, अब तो भगवान ने वादा कर ही लिया है कि हम आएंगे और कष्ट हरेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वादा कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लंबी तान कर सोइए, जाइए और भूलोक पर जाइए और यत्र तत्र बिखर जाइए विभिन्न वानरों के रूप में, भालुओं के रूप में, और भगवान के आने की प्रतीक्षा करिए और तब तक वहां पर कुछ कार्य करिए। जब भगवान वहां आए तो उनके सहायक बनिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को इतना तो पता है कि बिना तुम्हारे पुरुषार्थ किए तुमको कृपा उनकी प्राप्त नहीं होगी। तो ये वही वानर, ये जो वानर लोग हैं जो आगे पीछे डोल रहे हैं, ये वही देवता हैं जो जाने कब से बालकांड में इस सब का वर्णन है। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बता रहे हैं। तो सबको कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। सादर तही आगे करी बानर चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। दूर से ही दोनों भाइयों को देखा विभीषण जी ने, जो नयनों को आनंद का दान देने वाले थे। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहो ठटुक एकटक पल रोकी। और जब राम के ऊपर उनकी नजर पड़ी, पहले तो दो जन दिखे, अब उतनी वानर और रीछ की भीड़ में दो मनुष्य अलग तो दिख रहे होंगे, तो पहले दो दिखे। देखिए पहले दो दिखेगा,
दो के बाद एक दिखेगा, कर्म और कर्म का कारण। तो पहले दो दिखते हैं जब भी, और इस देह से, इस तामस देह से जब हम भगवान की ओर देखते हैं ना, तो पहले दो ही दिखेंगे। चाहे राम लक्ष्मण दिखे, चाहे राम सीता दिखे, चाहे आत्मा परमात्मा दिखे, चाहे जीव और ब्रह्म दिखे, दिखेंगे दो ही। तो पहले दो दिखे दूर से, दूर हिते देखे दो भ्राता। जब तक हम भक्ति, ये भक्ति का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग की भी बात कभी कर लेंगे, ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग से पहले धीरे धीरे हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो जब दूर रहते हैं तो दो नजर आते हैं, और दो में भी आनंद है। दो में कोई भाव ऐसा नहीं है कि उनको परेशानी हो रही हो। बहुरी राम छवि धाम बिलो, और फिर राम जो सुंदरता के धाम है उनकी छवि दिखती। तो दो से अब एक परिस्थित हो गए। रहो ठटक एक टक पल रोकी, वहीं ठिठक के खड़े रह गए और बस देखते रह गए। वो पल रोक लिया जैसे। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंह कंध आयतुर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही। तो भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन है, बार बार इस सौंदर्य का वर्णन होता है। लंबी भुजाएं हैं, लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, सांवला उनका शरीर है, और अपनी शरण में आए हुए लोगों को भय से मुक्त करने वाले हैं। सिंह के जैसे उनके कंधे हैं, चौड़े उनकी छाती है, उनका चेहरा ऐसा सुंदर है कि असंख्य कामदेव के शोभा को हर ले, आनन अमित मदन मन मोहा, मदन के भी मन को मोह ले, ऐसे उनके चेहरे की सुंदरता है। नयन नीर पुलकित अति गाता, ये छवि देखते ही विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकित हो जाता है। फिर धीरज था, ऐसी अवस्था हो जाती है ना जिसको तुर्य अवस्था कहते हैं। ये ज्ञान, ये योग का मार्ग है। योग के मार्ग से ब्रह्म को जाना जा सकता है, भक्ति के मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है, और ज्ञान के मार्ग से, जो वेद का मार्ग है, उसके द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है। वहां पर जाके अगर मन ऐसा भगवान के साथ जुड़ जाता है कि धीरज न धरे, तो बोलेगा कौन? बोलना कौन चाहता है? फिर कोई बोलना नहीं चाहता है। तो मन धरि धीर कही मृदु बाता, नाथ दशानन कर मैं। हे नाथ, मैं दशानन का भाई हूं, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, राक्षसों के वंश में जन्म पाया है और देवताओं को कष्ट देने वाला हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, उन्होंने कहा ना भगवान ने कि पापवंत कर सहज स्वभाव। तो विभीषण जी कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा, ये देह तो तामसी देह है। तामस क्रिया, तामसिक क्रिया, तामसिक कारण से ये देह मिली है, तो ये तो तामसिक ही है। कौन से योग से हमारा शरीर हमको प्राप्त हुआ है जो इसमें बढ़िया यौगिक भाव होंगे? कौन से भक्ति भाव से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है जो इसके भीतर भक्ति ही बहती रहेगी? ये काम प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति का ये परिणाम है। उसके कारण इसमें वही प्रवृत्ति, जैसा बीज वैसी प्रवृत्ति। तो सहजता से हमारा कोई दोष थोड़ी है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, विभीषण कहता है जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधकार पर ही प्रीति रहती है। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर, सबके लिए ये इतनी सुंदर विनती है, हर जीव के लिए, हर जीवधारी के लिए। आपके सुयश को सुन करके कि आप इस संसार की जितनी भी पीड़ा है उसका नाश करने वाले हैं, ये यश मैंने केवल सुना है। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर, अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाले, सुख देने वाले, मेरी भी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस बिसेखा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगा। ऐसा कहते हुए भगवान ने विभीषण को वहीं से दंडवत प्रणाम करते हुए देखा, तुरंत प्रभु उठ खड़े हुए। एक भरत जी आए थे,
तब भगवान ऐसे उठ के दौड़े थे कि उनका अंग वस्त्र और उत्तरीय और धनुष और बाण ये सब कहीं गिरा था। जो दीनता के भाव से भगवान के सामने जाता है तो भगवान दौड़ पड़ते। सुदामा जब गए हैं तब कैसे दौड़ के भगवान, नंगे पैर भगवान दौड़ के गए। दीन ही तो है। क्या बताता है आके उनका जो प्रहरी है, शीस पगा न झगा तन में, नहीं पाए उपान की नहीं सामा। फटे पुराने कपड़े पहने हुए, पैरों में जूते तक की उसकी हैसियत नहीं है। तो दीन भाव से जाएंगे तो भगवान दौड़ेंगे। और आप भरे पूरे जाएंगे, ये टोकरों फल, ये टोकरों मेवा, ये टोकरों मिष्ठान, तो वो भी बैठे रहते हैं। बहुत लटफंद के आया है, आने दो यहां तक। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भाव। जो उसके दीनता से, दीनता के वचन होंगे यानी अहंकार नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। और जहां अहंकार नहीं है वहीं भगवान है, जहां अहंकार है वहां स्वयं हम है। तो जहां हम, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं ना। तो ये तो सूत्र तत्व तो सब लोग बताते हैं जो उसको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। भुज विशाल गहि हृदय लगावा, अपनी विशाल भुजाएं उठा करके, बढ़ा करके उन्होंने उसे उठा करके हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, लक्ष्मण जी सहित उससे मिले, भेंट करी और बरबस बैठा लिया, नजदीक बैठा लिया। बोले वचन भगत भय हारी, भक्त के भय को हरने वाले वचन बोले राम। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। क्योंकि वो कह रहा है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। मैं जहां रहता हूं वहां अंधकार ही अंधकार है, अज्ञान ही अज्ञान है। वेदों का ज्ञाता तो बहुत है, पर अहं के अंधकार से वो वेदों का ज्ञान वहां पर उजागर नहीं हो पाता है। तो कहते हैं, हे लंकेश बताओ तुम सपरिवार कुशलता से तो हो, क्योंकि तुम्हारा निवास तो बड़े कठिन स्थान पर है। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभाई यही भांति। तुम तो दुष्टों की मंडली के बीच में रात दिन बिताते हो। भला बताओ तो हे सखा, धर्म का निर्वहन कैसे कर पाते हो। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं, अति नय निपुण न भाव अनीति। तुम अत्यंत नीतिवान हो, नीति में निपुण हो, और तुमको अनीति बिल्कुल भी नहीं भाती है। बरु भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जाहि जानि जन दाया। तो विभीषण जी कहते हैं कि बरु भल बास नरक कर ताता, विधाता भले ही नरक में वास दे दे, लेकिन दुष्ट का संग ना दे, दुष्ट की संगत ना दे। एक बार नरक में रह लेना ठीक है, लेकिन दुष्ट के सानिध्य में रहना ना पड़े। विधाता ऐसी परिस्थिति जीवन में न बनाए। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जान जन दाया। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसे स्थान में जो बड़ा कठिन है, बड़ा विषम है, वहां रहना पड़ा। उसके बाद भी अब जब तुम्हारे चरण दर्शन करने को मिल गए, तो अब कुशल ही कुशल है, जो तुम कीन्ह, क्योंकि तुमने मुझे अपना जन जान करके मेरे ऊपर दया का भाव दिखाया। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कहते हैं कि जीव को स्वप्न में भी तब तक आराम नहीं है जब तक शोक धाम तज काम। शोक का धाम क्या है? काम। दूसरी लाइन बहुत ध्यान देने लायक है, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोक के धाम काम को त्याग कर तुम्हारा भजन न करे, तब तक ही उसको कष्ट है। एक बार तुम्हारा भजन कर लिया तो चाहे काम धाम को त्याग दिया तो अब तुम्हारा नाम भजा तो भी कल्याण है,
और नहीं त्याग पाया, तुम्हारे नाम को भजना शुरू किया तो एक दिन वो छूट ही जाता है। तभी तक है बस उसको ये सब कष्ट। यहीं पर हम लोग दोहा संख्या 46 में विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय